स्टूडेंट, आज हम कन्यादान पढ़ेंगे। ये ऋतुराज कवि के द्वारा लिखित है। पहले हम कवि के विषय में जान लेते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेज़ी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक के 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्होंने सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। यानी उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उन पर ये सब उनको पुरस्कार मिले। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है, यानी वास्तविकता है, और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। उनकी भाषा खड़ी बोली है जो उन्होंने अपनी कविता में अपनाई है। यहाँ पर आपकी कविता का शीर्षक है कन्यादान। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। यानी सब कोई माँ अपनी बच्चों को सीख देते हैं कि ऐसे निर्वाह करना, ऐसा व्यवहार करना, लेकिन यहाँ पर आदर्श रूप से हटकर सीख दी गई है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ दिए जाते हैं, यानी जो उदाहरण गढ़ दिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। यानी उनको हर हाल में वो एक आदर्श मानती और निभाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक सीख दी गई है उसके लिए कवि कह रहे हैं, कोमलता के गौरव में कमज़ोरी का उपास छिपा रहता है। लड़की जैसी न दिखाई देना में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभव की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। यानी कहना चाहिए एक इमोशनल नहीं है। यानी यहाँ पर जो एक माँ है अपने एक्सपीरियंस से जो वो सीखती है, जो उसको पीड़ा है, उसकी वास्तविकता से अपनी बेटी को आगाह कराना चाहती है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। कन्यादान यानी जब शादी होती है तो माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, तो उसको आने वाले जीवन में जो भी सुखद पल हैं, जो भी कठिनाई हैं, उनके विषय में उसको ज्ञान देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक माँ है अपनी बेटी को अपने आदर्श से अलग हटकर उसकी वास्तविकता, जो जीवन में उसने अनुभव प्राप्त किए हैं, उनके विषय में बता रही है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कन्यादान करते समय लड़की की माँ का जो दुख था बहुत ही वास्तविक था। प्रामाणिक कहते हैं वास्तविक। वह सचमुच दुखी थी क्योंकि उसकी लड़की ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। पूंजी कहते हैं यानी जो माँ है अपनी बेटी के साथ अपने सुख दुख को बांटती है, अपनी यादों को उसके साथ में बांटती है, उसी से वह सुख दुख अपनी बातों का आदान प्रदान करती है। तो यहाँ पर जैसे वही उसकी पूंजी में क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की।
यहाँ पर आपने देखा जो कवि हैं उनकी खड़ी बोली भाषा है और जो ये कविता है छंद मुक्त है, यानी इसमें कोई भी छंद नहीं है। जैसे दोहा, सोरठा, सवैया होता है, ऐसा कोई भी छंद नहीं है, छंद मुक्त है। मुक्त माने छंद से रहित, ठीक है। तो यहाँ पर जो आभास, आभास कहते हैं महसूस होना, सियानी कहते हैं समझदार, और बाँचना यानी पढ़ना, और पाठिका यानी पढ़ने वाली, धुंधला कहते हैं जो स्पष्ट न हो, और लयबद्ध कहते हैं लय में बंधी हुई। तो यहाँ पर लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। कहने का तात्पर्य है कि लड़की अभी भोली और सरल थी, उसे दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की कोई भी समझ नहीं थी, उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और इस पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। यहाँ पर कवि कहने का तात्पर्य है कि उसे सुख में छुपे जो दुख की समझ थी वह नहीं थी, उसे तो बस वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट प्रकाश का एहसास था, अर्थात सुखों की एक अस्पष्ट सी जो उसकी कल्पना थी, उसको उस बात का अंदाज़ा था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती है। जैसे रिदमिक होती है, कोई भी एक अंतिम जो शब्द होता है उसी पर आकर ख़त्म होता है। लय यानी एक सुर ताल में बंधी हुई जो पंक्तियाँ होती हैं उनको वो पढ़ना जानती थी। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मनमोहक पक्ष का पता था, उसे वह काल्पनिक सुखों में अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो यहाँ पर जो कवि हैं ऋतुराज जी, उन्होंने एक वास्तविक जो माँ की व्यवहार से, अनुभव से प्राप्त जो दुख है उसी को यहाँ पर वो अपनी बेटी को सीख देती है। आज हम यहीं तक करते हैं, इसी के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद।